हेलो फ्रेंड्स। आज हम 1857 क्रांति पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इनमें से किसने बुक लिखी है जिसका नाम है 1857? विनायक दामोदर सावरकर, एस एन सेन, सर सैयद अहमद खान या फिर आर.सी. मजूमदार? तो इसका राइट आंसर है एस एन सेन। एस एन सेन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है 1857। और हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो 1857 की क्रांति पर बेस है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम ये लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 द ग्रेट रिबिलियन ये बुक लिखी है अशोक मेहता ने। और द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखी है आर.सी. मजूमदार ने। और खाली 1857 लिखी है एस एन सेन ने। और ये बुक है एन एसे ऑन द कोज ऑफ इंडियन रिवोल्ट ये लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से किसने जो झांसी में क्रांति हुई थी उसको दबाया था? हीरोज, नील, आउटरम या सीले? तो राइट आंसर है हीरोज। और इसके बाद ये एक चार्ट है जो बता रहा है कि जैसे दिल्ली में क्रांति हुई, वहाँ पे लीडर कौन थे? वहाँ पे थे बख्त खान। वैसे तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे वो बख्त खान थे। और जो वहाँ पे उससे एसोसिएटेड अंग्रेज ऑफिसर कौन थे? वहाँ पे अंग्रेज ऑफिसर थे निकोलसन, ये लड़ते लड़ते मर गए थे। और दूसरा था हडसन, और इन्होंने यहाँ की क्रांति को दबा दिया था। ऐसे ही लखनऊ में बेगम हजरत महल, और जो एसोसिएटेड ऑफिसर से लॉरेंस और कैम्बेल। लॉरेंस ये वहाँ की जो रेजिडेंसी थी वहाँ पे उसकी रक्षा करते हुए मर गए थे लॉरेंस, और कैम्बेल ने आके ये दबा दिया था। ऐसे ही कानपुर में जो लीडर थे नाना साहब और तात्या टोपे थे, और ये इनके एसोसिएटेड ऑफिसर थे व्हीलर, नील और हैवलॉक। झांसी में लक्ष्मीबाई और अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने युद्ध लड़ा, हीरोज। इलाहाबाद में लियाकत अली और इनके एसोसिएटेड ऑफिसर थे वहाँ पे नील। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और इस क्रांति को दबाया था कैम्बेल ने। और बरेली में खान बहादुर खान, इस क्रांति को दबाया था कैम्बेल ने। और इनमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है? जीनत महल लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, लक्ष्मीबाई ग्वालियर या तात्या टोपे बिठूर? तो इसमें जो लास्ट के तीन हैं वो करेक्ट हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन है जीनत महल। जीनत महल ये बहादुर शाह जफर की वाइफ का नाम है, और ये बिलोंग करती थी दिल्ली से। और हजरत महल बिलोंग करती थी लखनऊ से। जीनत महल वाइफ ऑफ बहादुर शाह जफर। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्रांति के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे कैनिंग। और किसने ये कहा था, ना तो ये पहला है, ना ये राष्ट्रीय है, और ना ये स्वतंत्रता संघर्ष है, स्वतंत्रता संग्राम है? ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। ये हिस्टोरियन थे। और बीबीगर मैसाकर, एक बीबीगर हत्याकांड हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कानपुर में। उसमें क्या हुआ था, बहुत से अंग्रेज औरतें और बच्चे थे और उन्हें जान से मार दिया गया था। ये हुआ था कानपुर में। मथुरा में जो क्रांति हुई थी उसके लीडर कौन थे? तो मथुरा में लीडर थे देवी सिंह, और कदम सिंह थे मेरठ को बिलोंग करते थे। नाना साहब
कानपुर और बख्त खान दिल्ली। बैरकपुर कहाँ पे सिचुएटेड है? बैरकपुर जहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, वो सिचुएटेड है कोलकाता में, 24 परगना, कोलकाता के 24 परगना में। और मंगल पांडे की जो इन्फेंट्री थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद हु कैप्चर्ड, अच्छा इनमें से कौन ना तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा पकड़ा गया और ना ही मारा गया? तो उनमें थे नाना साहेब। जो नाना साहेब थे ये नेपाल चले गए थे और इनका फिर पता नहीं लगा कि क्या हुआ। और तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी, लक्ष्मीबाई भी मारी गई थी, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था, ये रंगून भेज दिया था जब ये पकड़े गए थे। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो इनकी समाधि है ग्वालियर में। तो झांसी से लड़ते लड़ते जब झांसी पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो ये ग्वालियर चली गई थी और इन्होंने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया था, पर बाद में ग्वालियर में भी ये लड़ते लड़ते मर गए थे। नाना साहेब ने किसे अपने पेंशन से रिलेटेड केस के चक्कर में इंग्लैंड भेजा था? तो उन्होंने भेजा था अजीमुल्ला खान को, लेकिन इनकी पेंशन मना कर दी गई थी क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे और अंग्रेज़ों ने मना कर दिया इनकी पेंशन देने से। तो और इन्होंने अजीमुल्ला खान को इंग्लैंड भेजा, पर फिर भी ये केस हार गए थे और इनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। तो अजीमुल्ला खान, इनमें से कौन सा स्टेट सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने चलाई थी उसका शिकार हुआ था? यानी अगर किसी का अपना कोई पुत्र नहीं होता था किसी राजा का तो वो गोद नहीं ले सकता था, ये था डलहौजी ने चलाया था। तो सबसे पहले किस पर अधिकार किया था? तो सबसे पहले अधिकार किया था सतारा पर। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार कौन कौन हुए थे? सतारा 1848 में, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 में, फिर नागपुर और झांसी 1854 में, तंजौर आरकोट 1855 में, और फिर लास्ट में उदयपुर। उदयपुर का ये सन कंफर्म नहीं है कि कब हुआ था, लेकिन हुआ था 1856 के करीबी या 57 में। और मनीराम दत्ता कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे असम से। उसके बाद जेम्स आउटरेम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसकी रिपोर्ट पर ही एक राज्य का अधिग्रहण हो गया था, तो वो था अवध। अवध का अधिग्रहण कर लिया था अंग्रेजों ने। अब कुशासन की रिपोर्ट, उसे कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कर लिया था। और ग्रीस कार्ट्रिज यानी जो कारतूस थे वो किससे रिलेटेड थे? ग्रीस कार्ट्रिज जो नए नए कारतूस से आए थे वो किससे रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे 1857 की क्रांति से। उसमें यह अफवाह फैल गई थी कि उन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। और सिपाही म्यूटिनी यानी जो सिपाही की क्रांति हुई थी 1857 में, इसका मेन रीज़न क्या था? इसका जो रीज़न था वो ग्रीस्ड कार्टेज था, यानी कारतूस लगे कारतूस जो गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस थे, वो उसका मेन रीज़न था। बिरजिस कादिर कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो अवध से बिलोंग करते थे। और ये जो बेगम हजरत महल थी उनके पुत्र थे, जो वहाँ के अंतिम नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल, उनके पुत्र थे बिरजिस कादिर। थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी जी के। थैंक यू।